आनंद ने रिश्ते की बात रीत के पिता से की और वह खुशी-खुशी मान गए। जब रीत और उसकी बड़ी बहन मन्नत को बुलाया गया, तो आनंद ने दोनों बेटियों से उनकी चाह पूछी। तो मन्नत तो शर्म के मारे चुप रही, मगर रीत मुस्कुराकर बोली, "मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है बेदी साहब, और सच मानिए, मैं अरसाज से बचपन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अरसाज से शादी करना चाहती हूँ।" इतना कहकर रीत शर्म के मारे अपने कमरे में भाग गई। बेदी परिवार में सब खुश थे, मगर आनंद हैरान था कि रीत का रिश्ता तो वह रंजीत से करवाने वाला था, मगर रीत तो और ही कुछ बोल रही थी। अरसाज ने हैरानी से रंजीत की तरफ देखा, जिसकी आंखों में पानी भर चुका था, पर वह अंदर ही अंदर अपने आप को शांत कर रहा था। इससे पहले कि आनंद कुछ बोलता, रंजीत मुंह पर मुस्कान और आंखों में पानी भरकर बोला, "मुझे यह रिश्ता मंजूर है।" रंजीत जानता था कि अगर वह कुछ गलत बोलता, तो उसके परिवार की इज्जत खराब होती, और फिर रीत की खुशी के लिए रंजीत कुछ भी कर सकता था। रंजीत और मन्नत का रिश्ता और अरसाज और रीत का रिश्ता पक्का किया गया। अरसाज ने रंजीत का हाथ पकड़कर उसे रिश्ता रोकने का इशारा किया, मगर रंजीत चुप रहा, यह सोचकर कि यह सारी चाल शायद अरसाज की ही थी और उसने ही रीत को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। रंजीत को अरसाज से और भी नफरत हो गई और उसने गुस्से से अरसाज से अपना हाथ छुड़वाया। अरसाज बहुत दुखी था कि उसकी वजह से रंजीत जानबूझकर चुप रहा। हवेली जाकर रंजीत बहुत रोया और उसने कुछ नहीं खाया। अरसाज को पता था कि रंजीत बहुत दुखी था और उसने रीत को सारी बात बताई, मगर रीत ने रिश्ता नहीं तोड़ा और अरसाज से साफ कह दिया कि चाहे रंजीत जितना भी सुंदर हो या उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना, फिर भी अरसाज ही उसकी पहली पसंद थी। अरसाज की आदतें और बातें रीत को सबसे प्यारी लगती थीं। अरसाज ने बहुत विनती की रीत से, मगर रीत नहीं मानी। दूसरी ओर सारी हवेली में शादी का माहौल था, पर रंजीत सारा दिन बस अपने कमरे में रीत के बारे में सोचता रहता था। वही गहरी काली आंखें और वही प्यारी से मुस्कुराहट जिसे रंजीत रोज अपने सपने देखता था। रंजीत को रीत की हर याद सता रही थी और वहां शादी का दिन पास आ रहा था। रीत की चुलबुली हंसी और कितनी सारी बातें करने वाली आदत, मगर सब कुछ उसे दूर जा चुका था। वो 13 साल का प्यार रीत की एक बात की वजह से खत्म हो गया। शादी से एक रात पहले अरसाज ने रंजीत को भागकर शादी करने का आइडिया दिया, मगर गुस्से में रंजीत अरसाज से हाथापाई करने लगा और बोला, "पहले मुझसे मेरी माँ दूर की और फिर रीत भी छीन ली। अब कहते हो मैं अपने पिता का इतना बड़ा नाम बर्बाद कर दूं?" आनंद कमरे में आया और उसने दोनों भाइयों को अलग किया और समझाने की कोशिश की। रंजीत गुस्से में कमरे से निकल गया और अरसाज की आंखें पानी से भर गईं। उसने आनंद से कहा, "मैं ही अपने भाई के दुख खत्म नहीं कर पा रहा। ना रीत मान रही है और ना ही रंजीत रीत की खुशी के लिए कुछ बोल रहा है। मेरे बस में होता तो मैं कभी जन्म ही नहीं लेता।" गुस्से में अरसाज अपने चेहरे पे थापत मारने लगा। यह देखकर आनंद ने जल्दी से अरसाज को गले लगाकर चुप करवाया और उसे दोबारा ऐसा बोलने से मना किया। उसने अरसाज को समझाया कि रंजीत ना खुद कुछ करेगा और ना ही उसे या अरसाज को कुछ बोलने देगा, क्योंकि उसका गुस्सा उसे हमेशा गलत रास्ते पर लेकर जाता है। अगले दिन हवेली से खूब धूमधाम से दोनों भाइयों की बारात निकली, मगर दोनों इस शादी से खुश नहीं थे। रंजीत ने रीत को शादी के जोड़े में देखा, जिसमें वह बिल्कुल उसके सपनों की राजकुमारी लग रही थी, मगर अफसोस, रंजीत के फेरे मन्नत के साथ हुए और अरसाज के फेरे रीत के साथ हुए। रंजीत बस भीगी आंखों से रीत की मुस्कान देखता रहा, मगर कुछ बोल ना सका। रंजीत के लिए रीत की खुशी के आगे बोला ना गया। आज वह एक बार फिर अपने छोटे भाई से हार गया। मन्नात बहुत उम्मीद से रंजीत की तरफ देख रही थी कि उसे इतना प्यारा और सुंदर पति मिला था। अरसाज बहुत दुखी था कि उसने एक बार फिर अपने भाई की खुशी छीन ली थी। इस शादी से दोनों बहनें तो खुश थीं, मगर दोनों भाई बहुत दुखी थे। आनंद सब देख रहा था और अपने बेटों के लिए दुखी हो रहा था, मानो उसके बेटों को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। दोनों बहुओं का हवेली में आगमन हुआ और दोनों खुशी-खुशी अपने पतियों के साथ हवेली में अपने सपने लेकर आई। रात के वक्त अरसाज उठा
और हवेली के पीछे वाले बाग में जाकर बहुत रोया। उसे बार-बार रंजीत की भीगी आँखें याद आतीं और वह अपनी किस्मत को कोसता। रंजीत को भी सारी रात नींद नहीं आई और वह रीत के बारे में सोचता रहा। रंजीत ने अपने पास पड़ी अपनी सिमरमा की फोटो को गले से लगाया और वह सो गया। अगले कुछ दिन नए जोड़े की शादी की रस्में चलती रहीं और दोनों बहुओं ने खुशी से सारे रीति रिवाज किए। रंजीत समझ चुका था कि अरसाज़ा इतनी जल्दी शादी के लिए क्यों मान गया था। उसे पवनीत की कही बात के तुम्हारा भाई कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा याद आ रही थी। 1 महीने के बाद धीरे-धीरे दोनों बहनों को बेदी परिवार के तौर तरीके समझ आने लगे और उन्होंने यह देखा कि दोनों भाई एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते थे। रंजीत रोज हर बार अरसाज के पास से निकलता तो उसे कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता। वह दोनों अपने-अपने काम करते। रंजीत हवेली को संभलता और अपनी जमीन के पास सारा दिन गुजारता और अरसाज अपने पिता का कारोबार चुपचाप संभलता। दोनों बहनें रात का खाना तैयार रखती और खाने के बाद दोनों अपने-अपने कमरे में चले जाते। आनंद को यह खामोशी खलने लगी और उसे बुरा लगता कि उसके दोनों बेटे एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे। रात को कमरे में रीत गुस्से से अरसाज पर भड़की। क्या गलती की है तुमने जो हर बार वह रंजीत तुम्हें बुरा भला बोलता है। तुमसे प्यार करके मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। हरू, तुम वहां उस बाग में हफ्ते में 2 बार अपने घोड़े के साथ आते थे और मुझे हर बार बेसब्री से तुम्हारा इंतजार रहता था। तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी है और तुम्हारा दिल इतना साफ है कि तुमसे कोई भी प्यार कर सकता है। उस रंजीत में गुस्से के अलावा है ही क्या जो मैं उसे पसंद करती। अरसाज अपने कपड़े अलमारी में रखते हुए बोला, जरा तमीज से बात करो रीत। वह रंजीत नहीं तुम्हारे जेठ जी हैं और फिर वीर जी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए चुप रहे वरना तुमसे जबरदस्ती भी शादी कर सकते थे। रीत फिर गुस्से से बोली, तुम्हारी बेइज्जती मैं और नहीं सहूंगी। चाहे वो मेरे जेठ करें या कोई और, बस इतना जान लो कि मेरे लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। अरसाज प्यार से रीत के चेहरे को छूकर बोला, रीत देखो, मैं तुम्हारी सारी फीलिंग समझता हूं, मगर प्लीज कभी मेरे और मेरे भाई के रिश्ते के बीच में मत बोलना। मैं बचपन से वीर जी को जानता हूं। वह गुस्सा जरूर करते हैं पर उनका दिल बहुत साफ है। वह मुझे कुछ भी बोले तुम सीरियस मत लेना। मैं कभी उनकी किसी बात का खुद दिल पर नहीं लेता क्योंकि वह मुझसे बड़े हैं और मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। रीत बहुत हैरान थी कि अरसाज को रंजीत से इतना प्यार था। अगले दिन मन्नत ने रंजीत से बात की और बोली, देखिए, आप जो भी करते हैं मैं उस चीज को समझती हूँ, मगर प्लीज आप इतना उदास मत हुआ करो और अपने भाई से ऐसे बात मत किया कीजिए। पापा, आप दोनों को ऐसे देखकर बहुत दुखी होते हैं। रंजीत ने गुस्से से मन्नत की और देखा और बोला, मेरा भाई है, मैं उसे जो मर्जी बोलूं और पिताजी की तुम मत सोचो। उन्हें बस उनका छोटा शहजादा खुश चाहिए। मन्नत चुप हो गई और किचन में चली गई। शाम के समय रंजीत अरसाद से बात करने उसके कमरे में गया और वहां रीत शीशे के सामने बैठी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। रंजीत रीत को प्यार से देखने लगा जैसे बचपन में देखा करता था। रीत पीछे मुड़ी और एकदम से रंजीत को देखकर डर गई और बोली, ऐसे एकदम से आप हमारे कमरे में कैसे आ गए। देखिए, माना आप रिश्ते में बड़े हो मगर ऐसी गुस्ताखी सही नहीं है। रंजीत शर्मिंदा था और बोला, माफ कीजिए, मैं बस अरसाद से बात करने आया था, आगे से यह गलती नहीं होगी। रीत गुस्से में बोली, हाँ फिर आप उसकी बेइज्जती करना चाहते होंगे। किस गलती की सजा दे रहे हैं उस बेचारे को। प्यार मैंने किया था अरसाद से, इसमें उसकी क्या गलती थी और फिर आपका दिल टूट गया। इसकी सजा मेरे अरसाद को क्यों मिले। नहीं पसंद थे आप मुझे शुरू से। वो तोहफा जिसका लालच आप मुझे देते थे, उसे कहीं ज्यादा लालच मुझे अरसाज की झलक का होता था और तभी मैंने उसे अपना हमसफर बनाया। रंजीत को रीत की बातें सुनकर गुस्सा आया और वह बोला, ऐसा क्या था उस अरसाज में जो मेरे तोहफे से, मेरी मोहब्बत से ज्यादा कीमती था। जानती हो तुम्हारे कितने सपने देखे मैंने। छुप छुप कर तुम्हें देखता था, हर पल तुम्हें अपनी सांसों में बसा के रखता था, मगर तुम्हें
फिर वही अरसाज अच्छा लगा जिसको सब महान मानते हैं। ऐसा क्या है उस अरसाज में? रंजीत की आंखें भर आईं और रीत रंजीत के पास उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, दिल साफ है उसका, किसी के लिए जलन या नफरत नहीं है जो आप में भरी पड़ी है। रंजीत मौन हो गया और आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे। वो इंसान जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही उसे ऐसे बोल रही थी। रंजीत को अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी और वह चुपचाप अरसाज के कमरे से चला गया। रंजीत सारा दिन गुस्से में तलवारबाजी करता रहा और दुखी रहा। उसे बार बार रीत की बातें याद आ रही थीं और उसने रात को भी कुछ नहीं खाया। अरसाज और आनंद को उसकी चिंता हुई और उन्होंने रंजीत से वजह पूछी, मगर रंजीत चुप रहा। रात को रंजीत में हाल में अपनी सिमर माँ की तस्वीर के पास जाकर बहुत रोया। उसने रोते रोते अपनी माँ से बोला, आप मेरी माँ थी और हमेशा रहोगी। चाहे दुनिया मुझे जितना भी नीचे धकेले, आपके पास आकर मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। माँ प्लीज, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। पीछे से किसी ने रंजीत का हाथ थामा और वह मन्नत थी। मन्नत ने प्यार से रंजीत को हौसला रखने को कहा और उसे प्यार से गले लगाया। रंजीत अपने कमरे में मन्नत की गोदी में रोते रोते सो गया। अगले दिन में सारे शहर में बात फैल गई कि हवेली के बड़े बेटे को हवेली की छोटी बहू से प्यार था, यानी कि रंजीत सिंह बेदी अपनी ही देवरानी से प्यार करता था। असल में जब कल रंजीत और रीत कमरे में लड़ रहे थे, तो हवेली की एक नौकरानी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी।